बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड और मैं हूं नुमान रमज़ान। जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि ओवरव्यू दिया था पूरा कॉली लिनक्स का, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लिनक्स है लिनक्स का, इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कॉली लिनक्स का इंट्रोडक्शन। कि मैंने आपको पहले बताया था लिनक्स जो है वो एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, वो आस्ते आस्ते आपको अगले ट्यूटोरियल में बताता जाऊँगा और मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। ये कॉली लिनक्स जो है ये डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिकली ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है और डेबियन इसका एक फ्लेवर है, जैसे ये उबुंटू है, फेडोरा है, इस तरह के काफ़ी जो लिनक्स के फ्लेवर्स हैं डेबियन बेस्ड है। बेसिकली ये जो है इसका जो मेन मकसद है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए ये यूज़ होता है। जितने मैक्सिमम पेनिट्रेशन टेस्टर हैं वो कॉली लिनक्स को यूज़ करते हुए पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। आप इसकी मदद से पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं फॉरजैक्स भी कर सकते हैं, आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं इसकी मदद से। और मतलब इसके अंदर जो है वो मोर देन 600 टूल्स हैं जिसकी वजह से आप डिफरेंट जो है काम कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इसके बाद दे दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कॉली लिनक्स के बारे में। काफ़ी लोगों को कॉली लिनक्स की नॉलेज होगी क्योंकि ये एक काफ़ी एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मदद से आप जो है इजीली जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। कॉली लिनक्स जो है वो 13 मार्च 2013 को रिलीज़ हुआ था। इससे पहले बैक ट्रैक चलता था, बैक ट्रैक का मैं आपको आगे चल के नॉलेज दूंगा। और बेसिकली इसके अंदर जो है वो मोर देन 600 पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल हैं। हर टूल जो है वो जो डिफरेंट डेवलपर्स की जो हेल्प से बनाए गए हैं। और ये जो कॉली लिनक्स है ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने जो है वो इसको डेवलप करवाया, फंड करवाया और मेंटेन जो है वो सारा ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने करवाया। ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक काफ़ी अच्छी जो कंपनी है, सबको पता है इसके बारे में। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, जो बैक ट्रैक के अंदर जो टूल्स थे वो टूल्स इसके अंदर भी डाल दिए गए हैं। बेसिकली जो बैक ट्रैक को कॉली लिनक्स ने जो है वो रिप्लेस कर दिया था। इस वजह से जो है अब कॉली लिनक्स जो है वो काफ़ी चलता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। अच्छा, फ्री एज ए बियर एंड ऑलवेज बी, कॉली लिनक्स जो है वो बैक ट्रैक की तरह जो क्या करता है कि आपको जो है बिल्कुल फ्री कर देता है, ठीक है। और आप फ्री ऑफ चार्ज इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें पेमेंट नहीं है। सारी चीज़ें आप इसकी एजो फाइल जो है वो वीएम वर्क स्टेशन पे यहाँ आप डायरेक्ट जो है इसको सीडी से बूट करवा सकते हैं, या आप इसको आप डायरेक्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करा देते हैं। बेसिकली मैं लोगों को ये प्रेफर करता हूँ कि वो VMware या इसको CD में इंस्टॉल करके यूज़ करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो लिनक्स से फेमिलियर नहीं होते। तो बेसिकली जो सारी जो लिनक्स कॉली लिनक्स या लिनक्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हमें कमांड बेस्ड करनी पड़ती हैं, GUI नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो इससे फेमिलियर नहीं होते, तो वो अपनी विंडो और दोनों कॉली लिनक्स को जो है वो उनके मतलब ख़राब होती ही चलती नहीं है, फिर वो काफ़ी इशू करते हैं। तो मेरी सजेशन ये है VMware वर्क स्टेशन या कोई VMware प्लेयर, या फिर आप जो है इसको CD के साथ डायरेक्ट बूट करवाएं। ओपन सोर्स गिट ट्री है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ है कि आप जो है वो जिस तरह मर्जी जो है वो अपनी चीज़ों को साथ इसको मूव कर सकते हैं। इसके अंदर जो डिफरेंट पैकेजेस ऐड कराए गए हैं और इसके अंदर डिफरेंट जो डेवलपर्स हैं उनके जो डिफरेंट टूल्स हैं वो पाइथन पर्ल और डिफरेंट जो हैं वो लैंग्वेजेस के ऊपर बने। FHS कंप्लेंट है, इसमें जो फाइल सिस्टम है वो उसकी हायरार्की स्टैंडर्ड है। तो ये लोकल जो लोकेट करता है डिफरेंट बाइनरीज को, सपोर्ट फाइल्स को करता है, लाइब्रेरीज को करता है। आप जिसमें चीज़ें जो हैं डिफरेंट जाके कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ काफ़ी अच्छी मेंशन की गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी CD डालें या DVD डालें, USB डालें, तो ऑटोमेटिकली तौर पर ये डिटेक्ट कर लेता है अगर आपने अपनी सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट पर रखी हो। और इन द मीन वाइल अदर जो है इसमें जो वायरलेस डिवाइस सपोर्ट भी ऐड किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाईफाई डालना चाहते हैं या चीज़ें जो हैं वो इसमें कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है कि VMware वर्क स्टेशन पर जो वाईफाई है वो कैश नहीं करता। आपको उसके लिए जो है लाइव CD या लाइव आपको बूट बनाना पड़ता है, आप करवा सकते हैं, या आप जो है डायरेक्ट जो है इस कॉली लिनक्स को किसी भी जगह इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो वाईफाई जो है वो कैश कर लेगा। अगर आप अपने सिस्टम में फॉर एग्जांपल ईवो या USB का कोई नेट है या इथरनेट है, वो कैच कर लेता है कॉली लिनक्स।
इसका कस्टम कर्नल है, ठीक है, पैच है फॉर इंजेक्शन। इसमें सबसे बड़ी एक फ़ायदा इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि आपका सिस्टम जो है वो हैक नहीं होता, ये ओपन सोर्स है, तो इजीली जो लोग हैं इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डेवलपमेंट सिक्योर इन्वायरमेंट बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके जो पैकेजेस हैं, जो भी इसकी रिपोजिटरीज़ हैं, वो जो हैं वो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं इसके, जो वो सिक्योर हैं, तो डिफरेंट डेवलपर्स ने यूज़ किए हैं, तो वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं इसकी। GPG साइन पैकेजेस हैं, रिपोजिटरी हैं। इसमें क्या है कि जो भी डेवलपर्स हैं उन्होंने इनसे जो है वो कुछ कमिट हैं, कुछ चीज़ें जो है इन्होंने पैकेजेस हैं जो डिफरेंट साइन किए हुए हैं, जो डिफरेंट हैं, वो सिक्योर चीज़ें। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है और कम्प्लीटली जो कस्टमाइजेबल है। अच्छा, लिनक्स के कालिनस के अंदर ये भी एडवांटेज है कि आप इसका डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हैं, आप अपनी जो है नाम चेंज कर सकते हैं, अंदर जो टूल्स के नेम है वो आप चेंज कर सकते हैं, अपनी डिफरेंट अपनी मर्ज़ी के नाम से रख सकते हैं। तो मीन इट्स अ टोटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप इसको। कालिनस को ये नहीं है कि आप बस कालिनस इंस्टॉल करें और चीज़ों को कर दें। तो ये था कालिनस का इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको थोड़ा सा कालिनस का जो है वो ओवरव्यू भी दे देता हूँ ताकि आपको जो है वो पता लग जाए। अच्छा, ये कालिनस का इंटरफेस है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे है, मैंने इसको अभी इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक इसका जो माई कंप्यूटर ओपन होता है, यहाँ पर जो है एक एप्लीकेशन है, इसकी यहाँ पर कुछ एसेसरीज़ हैं जिसमें हमारे पास कैलकुलेटर, जिस तरह आपके पास विंडो पर होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इसके पास मौजूद हैं। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, ये ग्राफिक्स की कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट व्यूअर और ये चीज़ आती हैं। फिर ये कुछ इंटरनेट की चीज़ें हैं। मेन हमारा मकसद जो है वो इस कालिनस का है। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉप 10 सिक्योरिटी टूल्स, एयरक्रैक NG, बर्बसूट, हाइड्रा, जॉन, मेल्टिगो, मेटास्पॉइल्ट फ्रेमवर्क, Nmap, OSAP Zap, SQL Map, वाइशार्प। हम थ्रू आउट द कोर्स इंशाल्लाह मोर देन 80 to 90% इस कालिनस के अंदर जो टूल्स हैं वो हम डिफरेंट जगहों पर यूज़ करते जाएंगे, और जो हमारा एंड का मॉड्यूल है उसमें हमने कालिनस में जितने टूल एक्स्ट्रा बच जाएंगे उनको हम वहाँ पर यूज़ करते हुए चले जाएंगे। अब एयरक्रैक-NG जो है वो यूज़ होता है वाईफाई क्रैक करने के लिए या इस चीज़ों के लिए क्रैक होता है। बर्बसूट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। किसको बर्बसूट का नहीं पता, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है बर्बसूट, जो डिफरेंट जो है आपकी जो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। हाइड्रा है, जॉन है, मेल्टिगो जो है वो एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का टूल है। मेटास्पॉइल्ट फ्रेमवर्क, Nmap जो है वो जो पोर्ट है डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये भी इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में करके दिखाएंगे। जो लाइव हमारा जो डिटेक्शन होगा उसके अंदर Nmap आपको यूज़ करके दिखाएंगे। मेटास्पॉइल्ट जो है हम आपको वेब का जो हमारा मॉड्यूल है उसमें यूज़ करके दिखाएंगे। मेल्टिगो भी हम आपको यूज़ करके दिखाएंगे। बर्बसूट जो है हम आपको वेब के अंदर यूज़ करके दिखाएंगे, और OSAP Zap भी आपको इंशाल्लाह वेब जो सिक्योरिटी टूल्स है उसके अंदर कवर करेंगे। SQL Map को भी हम वेब के अंदर कवर करेंगे, जो वाइशार्प को भी हम इंशाल्लाह चीज़ें कवर करेंगे। अब ये देखें, ये एक पूरा कंप्लीट चीज़ है जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसमें DNS एनालिसिस और ये सारी जो है SMTP, SSL एनालिसिस, ट्रैफिक एनालिसिस, VoIP एनालिसिस, VPN एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन, CMS आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हमारे पास VP स्कैन और ये सारी चीज़ें, इसमें पासवर्ड्स अटैक हैं, वायरलेस अटैक्स हैं, एक्सप्लॉयटेशंस के कुछ टूल्स हैं, फिर स्निफिंग, स्पूफिंग है, मेंटेनिंग एक्सेस है, रिवर्स इंजीनियरिंग है, स्ट्रेस टेस्टिंग है, हार्डवेयर हैकिंग है, फॉरेंसिक्स है, जिसमें बस रिपोर्टिंग टूल्स हैं, और हमारे पास सिस्टम की सर्विसेज हैं कुछ। मीनवाइल दिस इज़ अ वेरी गुड टूल, इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे और आपको जो है काफ़ी अच्छा ये टूल लगेगा। होपफुली मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।